करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना जो एंट्रेंस पॉइंट है गुफा का, उसे ही सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ा दिया और 2 आतंकी ढेर कर दिए। जम्मू कश्मीर का उधमपुर इलाका देखिए, घना जंगल का इलाका, यहां गुफा में छिपे बैठे थे। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। सुरक्षा बलों पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर में सुरक्षा बलों ने इनके अंजाम तक इनको आखिरकार पहुंचा ही दिया। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीज़ान में। जैश ए मोहम्मद देख लें, लश्कर तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया था, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, वो वड़वड़ा चुका है। और उसको वड़वड़ाया और किसी और ने नहीं बढ़ाया, उसको जो खड़काया है वो अमेरिका ने जाके खड़काया। हम अपने खून से गलतियां धो रहे हैं, तो सर क्या ये मुनासिब ना होगा कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक कमेटी बना दे, वो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे, भले सजा ना दें किसी को, डिटरमिन तो करे कि गलतियां किसकी थी, किस लेवल की थी, किसने क्या गलती की, ताकि हमारी। जय हिंद दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को गुफा में छिपे रहने के दौरान ही उसी गुफा में ढेर कर गुफा के मलबे में ही दफना दिया। इसी पर आप देख रहे हैं पाक मीडिया का रोना धोना और रिएक्शन। अगर वीडियो में पाक रिएक्शन का मजा ले सके तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। आने वाली नस्लें कुछ सीख सके उनसे। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, कुछ सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि यार हमारा क्या किरदार रहा है राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्टेट ओवर द ईयर्स। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अपने किरदार को और अपने रवैये को भी तब्दील करने की जरूरत है यहाँ पे। जी अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो स्टेट को मैनिपुलेट करते रहे। मैनी पीपल वुड आर्ग्यू इट इज द अदर वे अराउंड, कि स्टेट जो है वो उनको यूज करती रही, मैनिपुलेट करती रही। जैश ए मोहम्मद देख लें, लश्कर तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और आपको पता है एक मुजाहिरा था हमारा इधर फैजाबाद पे, तो हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर पहुंच गए थे वहां पैसे बांट रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों के दरमियान। तो ये भी तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर। दूसरा मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, एम्बेसडर अब्दुल सत्तार जो थे, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। तो उनके बारे में जेएन डिक्सट ने लिखा है अपनी किताब में कि 92 में वो अपना दूसरा स्टेंट कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की, फेयरवेल मीटिंग की। तो मुझसे कहने लगे कि हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आई डोंट थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बी फ्रेंड्स परहैप्स फॉर अनदर 2 जनरेशंस। तो ये क्या वजह थी? अब्दुल सत्तार साहब कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि जी हम दोस्त हो नहीं सकते? और दूसरा सर फर्क जो है, आप भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, कि सर JNU में देखिए, देयर इज हार्डली एनी एम्बेसडर हु हैज नॉट विजिटेड एंड स्पोकन देयर। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंडियन एम्बेसडर नहीं जा सकता। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है दिल्ली में, वो वहां पे सेमिनार करवा सकती है, डिस्कशंस करवा सकती है, लेक्चर्स करवा सकती है, लेकिन इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी यहाँ पे जो है वो ये नहीं करवा सकती। आप 5 मिनट के लिए अंदर जाए ना अगर इंडियन हाई कमीशन में, तो 10 लोग आपके पीछे लगे होंगे, आपको हरास कर रहे होंगे, अच्छा जी कौन हो तुम, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और मैं सर एक दफा यही चीज चेक करने के लिए, 80s की बात है ये, आई वेंट टू पाकिस्तानी हाई कमीशन, कोई काम नहीं था मुझे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा वापसी पे। उसके साथ ही यूगोस्लाव एम्बेसी थी, वहां चला गया, उनका बाहर ही वो रीडिंग रूम सा बना हुआ था, रिलैक्स डेज थे वो, तो वहां चला गया। इसी तरह से एक दफा मैं दिल्ली गया, तो अब्दुल वहीद हुसैनी थे एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनसे मिलने चला गया। मुझे किसी ने नहीं पूछा। जब मैं वापस आया, यहाँ पे हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट था, एक दफा उसने खाने पे बुलाया, और भी लोग थे, मैं भी था, लेकिन बाहर इंटेलिजेंस वाले खड़े हुए थे। तो सर ये जो चीजें हैं, हमारा फर्क है उनसे कुछ ना कुछ,
इसको मानते हैं आप? चर साहब आप बड़ी मासूमाना सी बातें करते हैं। आप क्या मैं समझते हैं कि मैं मासूम आदमी हूं ना सर। मैं देखें देखें चौर साहब, देखें बात सीधी सी है चौर साहब कि ये जो आपने बात की, पहला मैं उस पे आ जाऊँ थोड़ा सा कि जी हम आपने कहा जी कि मजहबी ग्रुप स्टेट को इस्तेमाल करते रहें। देखिए हकीकत क्या थी चौर साहब, हकीकत ये है कि अफगानिस्तान के जहाद के बाद हमने एक दफ़ा सोचा कि हम इन नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के लिए। ये हकीकत है, मतलब ये इसको ना मैं अंडू कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, हमारे इंडिया तो इससे पहले ही सारा कुछ में हो गया बहुत हो। रिजेंटमेंट थी, जो कुछ हम करते रहे 47 48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीज अरमान। मैंने आपको बताया था, मैंने बड़े वाज़ेह तरीके से आपको बताया था कि ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर लें, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जैद की गोदी के अंदर जाके बैठ। मोहम्मद बिन जैद ने भी इसको आगे लगाया हुआ है। जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, और उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। तो इसराइल के अंदर कोर ऑफ इंजीनियर के माइन स्वीपिंग के लिए अगर भेजे हुए इन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर के सिपाही जो वहां पे मारे जा रहे हैं हमास के आगे, उनकी माइंस के आगे, तो वो किसके कहने पे भेजे? यूएई के कहने पे भेजे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक गुफा में छिपे जैश ई मोहम्मद संगठन के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर भी शामिल था। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली और उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। शाम करीब 7:30 बजे आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पूरे इलाके में फिर से भारी गोलीबारी हुई और तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना ने इलाके में घेराबंदी और भी मजबूत कर दी। इसके लिए पैराट्रूप सहित सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी मौके पर भेजा गया ताकि आतंकवादी किसी भी हालत में बचकर न निकल सके। गौरतलब है कि जनवरी महीने में भी जम्मू क्षेत्र में कई मुठभेड़ें हुई थी। कठुआ जिले में 3 और किश्तवाड़ जिले में 4 मुठभेड़ें हुई। इन अभियानों के दौरान कठुआ जिले में जैश ई मोहम्मद के एक खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान को भी मार गिराया गया था। ये सभी मुठभेड़ें जम्मू क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने और खत्म करने के लिए चलाए जा रहे लगातार अभियानों का हिस्सा है। सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस इलाके को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो गई है। वहां यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बना रही है और उन्हें खत्म कर रही है। पाकिस्तान जितने भी अपने लॉन्च पैड के जरिए भारत में अपने आतंकवादियों का घुसपैठ करा रहा है, उतने ही तत्परता के साथ भारत का सदा चौकन्ना सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया किए जा रहा है। ये पाकिस्तान का पुराना खेल है। अपने सरजमीन के मासूम युवाओं को बरगलाकर उग्रवादी का ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ करवा रहा है और भारत के हाथों जहन्नुम भिजवा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।